यह है मूंग दाल के लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम सॉफ्ट। इसमें है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। बदलते मौसम के लिए एकदम परफेक्ट। सर्दी हो या बरसात, ये आपके शरीर को इम्यूनिटी देंगे। इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी है। नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये छिलके वाली मूंग दाल 1 कप भर के 200 ग्राम। इसे अच्छी तरीके से धो लीजिए और साफ हमने पहले ही कर लिया है। 2 बार धो लिया अच्छे से, पानी पूरा हटा दिया। अब इसे किसी सूती कपड़े पर सूखने के लिए डाल दीजिए। पानी अच्छे से निचोड़ दीजिए ताकि ये जल्दी से सूख जाए। पूरा पतला पतला फैला दीजिए। धूप हो तो धूप में भी रख सकते हैं, पंखे के नीचे भी इसे रख सकते हैं। ऐसे ही आप छोड़ देंगे जस्ट आधा घंटे के लिए। तब तक बाकी चीजों की तैयारी कर लेते हैं। ये 1.5 कप तिल 200 ग्राम। इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक, तिल के फूलने तक भून लीजिए। पूरा ध्यान रखिए, तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई रख लीजिए। जैसे चटचट की आवाज आने लगती है, तिल भुनना शुरू हो जाते हैं। चलाइए इसे जल्दी जल्दी ताकि ये तले में लगे ना। अगर आप इसे ज्यादा भूनेंगे तो इनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। फ्लेम को बंद कर दीजिए। तिल फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इन्हें भूनने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। अब इन्हें ठंडा होने दीजिए। ये आधा कप मूंगफली के दाने वजन में 100 ग्राम भूनकर छील लिए हैं। हल्का सा रोस्ट और कर लेते हैं। थोड़ी बहुत नमी होगी वो निकल जाएगी। वैसे देखिए बिल्कुल करारे हैं, आवाज से ही पता लग रहा है। इन्हें मैंने बस 1 मिनट भून लिया है, निकाल लीजिए। ये 200 ग्राम घी ले लिया है। 1 कप भर के आधा घी कढ़ाई में डाल दीजिए। ये 50 ग्राम गोंद, कप से नापेंगे तो 1/4 कप। आधा गोंद एक बार में डाल दीजिए। बहुत ज्यादा गर्म घी नहीं होना चाहिए इसे तलने के लिए। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे तभी ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिकेगा। और गोंद देखिए कितना सा था और फूलकर कितना हो गया। अगर सही टेम्परेचर पर आप इसे तलेंगे तो ये ऐसे ही फूलेगा। अगर इसे तेज गरम घी में डाल देंगे तलने के लिए तो ये कम फूलेगा, ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा और अंदर अंदर कच्चा रह जाएगा। 1.5 मिनट में ये फूल गया, सिक गया। घी निचोड़ लीजिए। इसे निकालते समय फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए ताकि घी जलता ना रहे। ये बचा हुआ गोंद बिल्कुल उसी तरीके से तल लीजिए। ये 100 ग्राम बादाम आधे कप से ज्यादा है, इन्हें भी इसी घी में डाल दीजिए। लो मीडियम फ्लेम पर इनके फूलने तक, थोड़ा कलर चेंज होने तक इन्हें तल लीजिए। बादाम चटकने लगे, फूले फूले दिख रहे हैं, कलर भी चेंज हो गया है। 1.5 मिनट लगा है सिर्फ, ज्यादा डार्क मत कीजिए। इन्हें निकाल लीजिए, ये भुन चुके हैं। अब भुनेंगे कतरे हुए ड्राई फ्रूट। ये आधा कप कतरे हुए बादाम वजन में 60 ग्राम। फ्लेम को धीमा रख लीजिए। कतरे हुए मेवा को तल कर डाले तो लड्डू के अंदर क्रंच बहुत अच्छा आता है। और ये आधा कप काजू, ये भी वजन में 60 ग्राम। ड्राई फ्रूट को ज्यादा डार्क बिल्कुल मत कीजिए। आधा मिनट हो गया इन्हें डाले हुए। अब डाल दीजिए आधा कप किशमिश 50 ग्राम। लगातार चलाते रहिए। थोड़े से भी चल जाए तो सारी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाता है। किशमिश फूली फूली नजर आने लगी और हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट भी आ गए तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और गरम कढ़ाई में चलाते हुए इन्हें निकाल भी लीजिए फटाफट। बिल्कुल अंगूर जैसी दिख रहे हैं ना, फूली फूली। ये तिल ठंडे हो चुके हैं, इन्हें पीस लीजिए। मिक्सी को एक साथ लगातार देर तक मत चलाइए। दरदरे से पीसिए, बहुत ज्यादा बारीक भी मत कीजिए। मुश्किल से 5 सेकंड मिक्सर को चलाया और ये फटाफट पिस गए। अगर आप मिक्सी को बहुत देर तक चलाएंगे तो इस तरह का ये पाउडर नहीं बनेगा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब ये मूंगफली के दाने भी जार में डाल दीजिए। एक साथ मिक्सर को देर तक बिल्कुल मत चलाइए। अब ये बादाम भी पीस लीजिए। ये बादाम पाउडर हल्का दरदरा रखा है। गोंद को पीसेंगे नहीं, ये कटोरी ले ली, इस तरीके से आप इसको दबा दीजिए, थोड़ा सा क्रश कर दीजिए। जब गोंद अच्छे से भून जाता है ना तो इस तरीके से फटाफट क्रश हो जाता है। अगर आप जार में डाल के इसे पीसेंगे तो ये भी पेस्ट जैसा हो जाता है। एकदम ये बारीक हो गया। बस ऐसा ही कर लीजिए। तो सारी चीजें रेडी है। अब आधा घंटा भी हो गया। मूंग की दाल को उठाकर लाते हैं। बिल्कुल हाथ पर कोई पानी नहीं आ रहा, ऐसे ही हो जाए। नमी है इसके अंदर लेकिन इसके ऊपर पानी नहीं है। अब इस दाल को भूनने के लिए गैस के पास चलते हैं और बिना घी के ही इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट कीजिए और फ्लेम मीडियम रखिए। दाल का कलर चेंज होता जा रहा है, हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, ये खुशबू भी आ रही है इसमें से। और मैंने एक दाना खाकर देखा तो कुरकुराते हुए बड़ा अच्छा लगा। इसे भूनने में 8 मिनट लगे। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे थाली में निकाल लीजिए फटाफट। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ये दाल ठंडी हो गई। अब इसे डाल दीजिए जार में और बारीक आटे की तरह से पीस लीजिए। ये मूंग दाल का आटा एक बार छान लेंगे, कभी कोई साबुत दाना ना चला जाए।
और देखिए कुछ भी नहीं निकला, यानी आटा बिल्कुल बढ़िया पिसा था। अगर आप इस काम को स्टेप्स में करना चाहते हैं तो आप इस दाल के आटे को पहले ही बनाकर रख लीजिए। ये आटा भुना हुआ है, लेकिन इसे घी में थोड़ा सा और भुनेंगे। तो चलते हैं फिर से गैस के पास। कढ़ाई में घी डाल दीजिए, बचा हुआ घी है, 200 ग्राम घी लिया था, हम उसी को यूज कर रहे हैं। घी हल्का सा मेल्ट हो गया, अब ये आटा भी डाल दीजिए। इसको भूनना नहीं है, बस घी में हल्का सा मिलाना है ताकि इसमें बढ़िया सा टेस्ट डेवलप हो जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखिए इस समय। मूंग की दाल का जो आटा है हल्का सा कुरकुरा होता है, इसकी कुरकुराहट सॉफ्ट हो जाए और इसमें दाने बन जाए, उसके लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप मलाई। ये मैंने फ्रीजर में से 1 घंटे पहले ही निकाल के रख दी थी, तो मेल्ट हो गई है ये। इसे डाल दीजिए और इसके साथ भून लीजिए। अगर मलाई नहीं है तो यहाँ आप 5-6 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए और दूध के साथ दाल को भून लीजिए, जिससे इसके दाने सॉफ्ट हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मलाई डालने से मावा का टेस्ट आ जाता है। और मैंने अभी फ्लेम बिल्कुल धीमी कर रखी है, धीमी फ्लेम पर ही भूनिए इसे। ऑलमोस्ट मलाई घी में चेंज हो गई है। टेक्सचर देखिए बिल्कुल जैसे बेसन का होता है ना घी में, ऐसा हो गया ना, दाने मोटे मोटे दिखाई देने लगे। तो अब कढ़ाई में ये मिक्स मिला लेते हैं। फ्लेम को बंद कर देती हूँ। गरम कढ़ाई में इसे मिलाने से ये जल्दी मिल जाते हैं। ये सारा मिक्स मैंने डाल दिया, ये चीजें तो मिल गई। अब इसे बोल में निकालेंगे। इसमें डालिए कुछ स्पाइसेस, 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ बहुत गर्म होती है, दर्द, खांसी, जुकाम इन सब से बचाती है। आधा छोटी चम्मच नटमेग पाउडर, 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर। ये जो घी बचा हुआ था तो कढ़ाई में डाल के मैंने हल्का सा गरम कर लिया और ये गरम गरम घी इन मसालों के ऊपर डाल दिया। इनकी खुशबू और बढ़ जाती है। आप कढ़ाई में भी डाल के इन्हें ले सकते हैं। अब ये जो गोंद हमने क्रश किया था वो भी डाल दीजिए। ये गुड़ की खांड 1.5 कप 250 ग्राम। गुड़ को मेल्ट करके भी ले सकते हैं। कढ़ाई में गुड़ डालें, 1-2 टेबल स्पून पानी डालें और उसे पूरी तरीके से मेल्ट होने तक गर्म करें। इसके बाद छान के डाल दें। और ये शुगर पाउडर, ये भी 1.5 कप 250 ग्राम। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। यानी जो मीठा डाल रहे हैं वो पूरा 500 ग्राम है। 200 ग्राम दाल थी, 200 ग्राम तिल थे, 100 ग्राम मूंगफली के दाने, 100 ग्राम बादाम, यानी 600 ग्राम तो ये हमने पाउडर पीस कर ही लिया था। बाकी की और भी चीजें हैं, घी, कटे हुए ड्राई फ्रूट, गोंद। तो इन सारी चीजों को मीठा करने के लिए 500 ग्राम गुड़ और शुगर हमने डाला है, आधा आधा दोनों। आप चाहे तो गुड़ आधा किलो मेल्ट करके डाल दें और आप चाहे तो आधा किलो शुगर पाउडर डाल दें। और मीठे को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट भून के रखे थे, इन्हें हाथ से अच्छी तरीके से मिला लीजिए। लेकिन लड्डू बांधने के हिसाब से ये मिक्स अभी थोड़ा सूखा लग रहा है, यानी इसमें अभी घी की जरूरत है। मैंने 100 ग्राम घी और ले लिया है, आधा कप भर के और मेल्ट कर लिया है। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। एक साथ घी ज्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और मिला लीजिए। आप इसमें घी की जगह थोड़ा सा दूध भी मिला के लड्डू बांध सकते हैं, लेकिन दूध मिलाकर लड्डू बांधेंगे उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। और देखिए ये मिक्स एकदम अच्छा हो गया लड्डू बनाने के जैसा। इस तरीके से बाइंड करके देखें, आप लड्डू बन जाएंगे। अब थोड़ा सा मिक्स उठाइए, अपनी पसंद के साइज के लड्डू बना लीजिए। देखिए बड़े आराम से अब इससे लड्डू बन रहे हैं। सारे लड्डू इसी तरीके से बना लीजिए। थोड़ा सा बड़ा लगे तो इसमें से इस तरीके से थोड़ा निकाल दीजिए मिक्स और बस गोल गोल करके रखते जाइए। ये सारे लड्डू बना लिए। ये 40 लड्डू बने हैं और वजन में 1.5 किलो है। ये घी बच गया है, इसमें हमने 240 ग्राम घी यूज किया है, 1.25 कप। मूंग दाल के लड्डू रेडी हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं और जो ड्राई फ्रूट का क्रंच है इनमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और ये लड्डू आप बाहर ही रखकर पूरे 2 महीने तक खा सकते हैं। खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन होता है तब आप ये लड्डू खाइए, यानी हेल्थ वाला मीठा। तो इन्हें जरूर बनाइए, खाइए और बताएं कैसे लगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।